दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। उद्धव ठाकरे का उजड़ा चमन शीर्षक सुनकर ही आपको लगेगा कि मैं इसे क्यों कह रहा हूं। वैसे हिंदी में चमन शब्द किसी बाग को, उद्यान को कहा जाता है। चमन खिलते हैं। उजड़ा चमन वो होता है जहां की बाग, जहां के पेड़ पौधे उजड़ जाते हैं। वैसे हमारे महाराष्ट्र में उजड़ा चमन यह शब्द उजड़े हुए गुलशन के साथ साथ उजड़े हुए सर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उद्धव ठाकरे का उजड़ा चमन हमें आज देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, यही दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या होने वाला है। वैसे शरद पवार ने कई वर्ष पहले एक बात कही थी कि शिवसेना एक वीरान हवेली है, उजड़ी हुई हवेली है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस उजड़ी हुई हवेली है, वीरान हवेली है, उसका सम्राट बनने में किसे इंटरेस्ट है। वैसे ही आजकल उद्धव ठाकरे भी उजड़ी हुए हवेली के, मतलब उजड़े चमन के सम्राट बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे को लगभग ऐसे हो गया है कि किसी के ऊपर भी आजकल वो विश्वास रखने लगे हैं, और जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछता है, जिनको कोई भी नहीं चाहता है, वो सारे के सारे उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी निष्ठा तो कहीं और है, लेकिन जुड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे से। मैं एक वीडियो अलग भी बना रहा हूं, उसके ऊपर मराठी में है। बेचारे उद्धव की अवस्था ऐसी हो गई है कि लोग उनके साथ है, हम साथ साथ है कहते तो है, लेकिन वो दरअसल साथ है शरद पवार के, और वही उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर उनके साथ होने का दावा करते हैं, और यही लोग उद्धव ठाकरे का उजड़ा चमन बना रहे हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे के साथ है एक उल्लास बापट नाम के बड़े ही बुजुर्ग और अच्छे घटना के विशेषज्ञ, जिनको भारत की संविधान के बारे में बहुत सारा ज्ञान है। वो स्पोकन इंग्लिश का क्लास पढ़ाते पढ़ाते राज्य घटना भी पढ़ाते हैं, ऐसे पता चला है। हमें तो ये भी पता चला है कि उनकी साइकिल रिपेयर या साइकिल की बिक्री करने की शॉप भी है। अब ये उल्लास बापट 10-11 महीने से एक ही बात रटते आ रहे हैं कि ये विधायक अपात्र होंगे, विधायक अपात्र होंगे, विधायक को अपात्र कर देगी कोर्ट। और मैं ये बात बोलते बोलते थक गया कि नहीं होंगे अपात्र विधायक सुप्रीम कोर्ट द्वारा, क्योंकि यह अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष का है। अगर विधानसभा के अध्यक्ष को यह ज्ञात होता है कि ये अपात्र होते हैं, तभी होंगे। क्या कह दिया कोर्ट ने, ये मीडिया आपको नहीं बताएगी, क्योंकि उनको तो सिर्फ एकनाथ शिंदे के ऊपर क्या क्या कमेंट्स कोर्ट ने किए हैं यही बताना है। पहली कमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जिन विधायकों के ऊपर बार बार बात हो रही थी, उन विधायकों को अपात्र करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर सौंप दिया है, और कहा है कि ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है जिसके कारण हम इसमें हस्तक्षेप करें। कोई आपात स्थिति नहीं है, हम हस्तक्षेप करें ऐसी, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात उड़ गई। उजड़े चमन के कुछ झड़ना शुरू हो गया है। अब दूसरी बात, वही जो घटना विशेषज्ञ उल्लास बापट बार बार बोलते आए थे, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की कृति ही असंवैधानिक है। कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से रिक्त हुए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल कर राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को अध्यक्ष पद पर बिठा दिया है। यही बात मैं बार बार कह रहा था। उद्धव ठाकरे का अध्यक्ष पद, उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद जैसे ही रिक्त हुआ इस्तीफे के बाद, वैसे ही इनको बनाया गया मुख्यमंत्री। तो ये भी बात कोई सच साबित नहीं हुई। उजड़े चमन के लिए और कुछ झड़ना आरंभ हो गया। स्टेटस को की मांग की थी और कहा था कि पूर्व की स्थिति आ सकती है, जिरवड़ अभी अलग फिर से आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे फिर से आ सकते हैं। कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। हम घड़ी के सुई को, घड़ी के कांटे को फिर से एक बार उल्टा नहीं घुमा सकते। आ गए, मुंह के बल गिर गए ना मुंह के बल।
मैं ये मेरी बात नहीं कह रहा हूं, जो कोर्ट में कहा गया है वही बात आपको दोहरा रहा हूं, वही बात बता रहा हूं। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये भी, शिवसेना किसकी इसका निर्णय देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। उद्धव ठाकरे उसे चुनाव लगाव आयोग कहते थे, और यही उल्लास बापट असीम जैसे व्यक्ति थे जो बार बार बोल रहे थे कि यह निर्णय भी गलत साबित होगा। कोर्ट ने यह कह दिया अपने ही निकाल पत्र में कि यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, यह अधिकार चुनाव आयोग को है, और चुनाव आयोग ने यह कर दिया। इतनी सारे बातें सामने आते हुए भी फिर भी आप ये दावा कर रहे हैं कि यह सरकार असंवैधानिक है, तो आपके उजड़े चमन को अब हम क्या कहें, बस ये उजड़ा चमन है, यही तक हम बात करके चुप हो जाए, बाकी कुछ नहीं। इसके ऊपर और भी सारी बातें करनी है, करते रहेंगे, आपके साथ ये सारी बातें शेयर करते रहेंगे। बड़ा मजा आएगा जब मिल बैठेंगे हम सब लोग, आप, मैं और उजड़ा चमन। नमस्ते।